नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के आतंकियों की। जी हां, अर्बन नक्सल अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू पर आयकर विभाग की छापेमारी हो रही है और इसके बाद से यह पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग तिलमिला रहा है। पिछले 2 दिनों से आईटी की रेड हो रही है और इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। रेड में अब तक 350 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का भी खुलासा हो चुका है और इसके साथ ही छापेमारी में 300 करोड़ रुपए की हेरा फेरी का खुलासा भी हुआ है। इसको लेकर अब कंगना रनौत ने भी इन अर्बन नक्सलों पर हमला बोला है। कंगना रनौत ने ट्वीट करके कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में आतंकवाद की जड़ें गहरी हैं और ऐसे लोग पैसों के लिए देश को तोड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। वहीं शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक लेख लिखकर अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू का बचाव किया है। सामना में लिखा है कि सरकार के खिलाफ बोलने की सजा इन लोगों को मिली है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर शिवसेना इन दोनों अर्बन नक्सल पर इतनी मेहरबान क्यों है। इसके साथ ही सवाल यह भी है कि आखिर जब आयकर विभाग कार्रवाई कर रहा है तो टुकड़े टुकड़े गैंग को मिर्चियां क्यों लग रही हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू को तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको इनका परिचय दे देते हैं। सबसे पहले अनुराग कश्यप की बात करते हैं। अनुराग कश्यप एक अर्बन नक्सल हैं जो पीएम मोदी के लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल भी कर चुके हैं। अनुराग कश्यप वो शख्स हैं जिन्होंने गृहमंत्री अमित शाह के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया था जो हम आपके सामने बता भी नहीं सकते। तापसी पन्नू का परिचय बस इतना है कि ये ट्विटर पर कंगना रनौत के बयान पर बोलती रहती है, निश्चित तौर पर विपक्ष में। दोनों पर अब टैक्स चोरी के आरोप लगे। अब ये तिलमिला रहे। आइए आपको पहले पूरा मामला विस्तार से समझा देते हैं। आयकर विभाग ने क्या कहा। 3 मार्च यानी बुधवार से 2 बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस के खिलाफ छापेमारी की गई। एक एक्ट्रेस और मुंबई की 2 टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी पर भी छापेमारी हुई। छापेमारी मुंबई, दिल्ली, पुणे और हैदराबाद में कुल 28 स्थानों पर की जा रही है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इनके ऊपर आयकर विभाग ने छापेमारी क्यों की। रेड की वजह ये है, फैंटम फिल्म्स ने अपने कुछ शेयर इन्फ्लेटेड रेट पर रिलायंस एंटरटेनमेंट को बेचे थे, जिसका टैक्स भी नहीं चुकाया गया है। करीब 20 दिन पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फैंटम फिल्म से जुड़े लोगों को नोटिस भेजा था। अनुराग ने 16 करोड़ रुपए घर खरीदने में निवेश किया। घर को खरीदने में बड़ी राशि उस कंपनी के अकाउंट से दी गई, जो कंपनी अब बंद कर दी गई। तापसी पन्नू ने अपने घर का इंटीरियर डिजाइन और डेकोर करवाया था। इसका पेमेंट भी इसी कंपनी के खाते से किया गया। इस बीच इस मामले में कंगना रनौत के ट्वीट ने मामले को और गर्मा दिया है। ट्वीट में कंगना ने लिखा है, आईटी डिपार्टमेंट ने दावा किया है कि इनके फोन से डेटा डिलीट किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का केस और स्टेक होल्डर्स की भागीदारी भी चौंकाने वाली हो सकती है। मुझे इन पर तभी शक हो गया था जब इन लोगों ने प्रवासी मजदूरों को भारत विरोधी विज्ञापनों के जरिए उकसाने की कोशिश की। कंगना ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, डिलीट किए गए डेटा को दोबारा हासिल किया जा सकता है, लेकिन ये छोटे प्लेयर। आप सोच सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में इस आतंकवाद की जड़ें कितनी गहरी होंगी। जैसे ये लोग भारत के पैसे का नुकसान कर रहे हैं, सरकार को सभी के लिए एक अच्छा उदाहरण सेट करना चाहिए। जय हिंद। एक अन्य ट्वीट में कंगना लिखती हैं कि क्वान एजेंसी और फैंटम प्रोडक्शन हाउस में मीटू और दुष्कर्म के कई अपराध थे, लेकिन बॉलीवुड ने उन्हें हमेशा बचाया। अनुराग कश्यप जैसे लोग न केवल दुष्कर्म के आरोपी हैं, बल्कि उन्होंने सुशांत की मौत को सही ठहराने की भी कोशिश की। ये सोचते थे कि यही अच्छा न्याय है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बॉलीवुड में घोटालों और घपलों की जड़ें आतंकवाद तक जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब इनकम टैक्स की रेड में इन दोनों के घरों से क्या कुछ मिला है वो भी जान लेते हैं। रेड में अब तक 350 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है और 300 करोड़ रुपए की हेराफेरी का खुलासा भी इस रेड में हुआ है। तापसी पन्नू के नाम पर 5 करोड़ की कैश रिसिप्ट मिली है और इसके अलावा छापेमारी में 7 लॉकर्स का पता चला है जिन्हें सीज कर दिया गया है। फर्जी बिल से 20 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की बात भी संज्ञान में आई है और शिवसेना ने सामना में एक आर्टिकल लिखा और क्यों शिवसेना इन पर मेहरबान नजर आई, क्या कुछ लिखा है वो भी दिखाते हैं। शिवसेना ने क्या कुछ कहा है। शिवसेना ने कहा है,
और संपादकीय लिखते हुए बचाव किया है इन दोनों का। और क्या कुछ कहा है उन्होंने। तापसी और अनुराग केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं और इसीलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक एडिटोरियल लिखा गया और उसमें इन दोनों का बचाव किया गया और उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ बोलते हैं इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। तो हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, आइए आपका परिचय उनसे करवाते हैं। हमारे साथ शैलेश सिन्हा साहब जुड़ रहे हैं, फिल्म समीक्षक हैं। आकाश श्रीवास्तव एक्टर हैं और राजपुंज शिवसेना के नेता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शैलेश जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आप फिल्म एक्टर भी हैं, फिल्म समीक्षक भी हैं और अलग अलग क्षेत्र में भी आपने तमाम योगदान दिए हैं। इस दौरान आपने देखा, हम सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे सुशांत की कथित आत्महत्या तक, जहां से इन्होंने विरोध करना शुरू किया। अनुराग कश्यप की मैं बात कर रहा हूं। इन्होंने उनकी आत्महत्या को सही ठहराया। उसके बाद से लगातार सरकार को और को घेरते ही आए हैं, प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते आए हैं और जो भी देश विरोधी तत्व, जो भी देश विरोधी ताकतें रही हैं, उनका समर्थन करते हमेशा अनुराग कश्यप आएंगे। आपकी पहली प्रतिक्रिया? पहली प्रतिक्रिया मेरी यही है कि ये फिल्म इंडस्ट्री है, इसको लोग बहुत दिल से फॉलो करते हैं। तो इस टाइप के जो स्टैब्लिश्ड लोग हैं, चाहे वो अनुराग कश्यप हो, चाहे तापसी पन्नू हो, या कोई भी बड़ा एक्टर हो या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर हो, इनका एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बनता है देश और समाज के लिए कि उनके मुखार बिंदु से या उनके ट्विटर हैंडल से या उनके फेसबुक या सोशल मीडिया से क्या मैसेज जा रहा है समाज के लिए। तो सबसे पहले मेरी प्रतिक्रिया ये है कि इनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि ये भड़काऊ भाषण या भड़काऊ मैसेजेस जो दे रहे हैं वो समाज के लिए, देश के लिए बहुत हेल्दी नहीं है। तो इनको बहुत रिस्पॉन्सिबल इस पार्ट पे होना चाहिए। और जो कि सरकार एक्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक सबक भी है कि हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग और करेक्टिव मेजर्स हैं ये। जी बिल्कुल, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। आकाश, आपके पास मैं आऊंगा क्योंकि आप भी अभिनेता हैं और बॉलीवुड की हर एक चीज से भलीभांति अवगत हैं। इस पूरे अगर वाकये को हम देखें तो अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्मों के जरिए बहुत से मैसेज देने की कोशिश की है और लोग इन सभी को फॉलो करते हैं, अभिनेताओं को फॉलो करते हैं और फिल्म बनाने वालों को भी फॉलो करते हैं। तो क्या ये एक दोहरा चरित्र होता है कि आप पैसे कमाने के लिए फिल्म में कुछ भी दिखाएं लेकिन व्यक्तिगत जीवन आपका जो रहता है वो कितना भी भ्रष्ट हो उससे फर्क नहीं पड़ता है? आकाश नमस्कार। हाँ नमस्कार शुभम जी, सुदर्शन न्यूज का मैं आभारी हूँ, आपने मुझे बुलाया है। मैं आपने जो सवाल किया उस पर मैं डेफिनेटली आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक आज की डेट में बॉलीवुड की जो कंडीशन है और हम जैसे कलाकारों के साथ जो हो रहा है वो मैं चाहता हूँ कि जनसाधारण को भी पता चले कि मैं पहले जनसाधारण को ये बताना चाहूंगा, मेरा अपना एक परिचय देना चाहूंगा, क्योंकि अदरवाइज समझ भी नहीं आएगा कि मैं कौन हूं स्वयं और मैं क्या कहना चाहता हूं। तो मैं कोई सेल्फ प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मगर सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। मैं बचपन से काम कर रहा हूं इंडस्ट्री में। मैंने के विश्वनाथ जी की फिल्म सूरसंगम में जयप्रदा जी के बेटे का रोल किया था। 6 साल की उम्र से वहां से परदेश, महिमा का भाई और अनगिनत सीरियल्स और टीवी मैंने बहुत काम किया हुआ है। मगर पिछले खास तौर पर 15 से 18 सालों में, मतलब आप ये समझिए कि सन 2000 के बाद से एक बड़ा ही खास किस्म के लोगों का, जैसे आपने कहा अर्बन नक्सल्स, या एक बड़ा खास किस्म का जिसको हम कह सकते हैं सिंडिकेट, एक सिंडिकेट पैदा हुआ इस इंडस्ट्री में जो पहले नहीं था। आप गौर से सुनिएगा इस बात को जी कि 2000 से सन 2000 से पहले ये सिंडिकेट नहीं था। मतलब कहने का है कि अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, आपकी मीडिया में भी हैं, न्यूज चैनल्स में भी अच्छे बुरे, हर मतलब दुनिया के हर कोने में अच्छे बुरे लोग हैं, मगर इंडस्ट्री में सिंडिकेट नाम की चीज पहले नहीं थी। सिंडिकेट जो आया है वो आया है सन 2000 के बाद में। और ये जो लोग हैं इनका कनेक्शन हर तरफ से, चाहे वो अर्बन नक्सलिज्म हो, चाहे वो देश विरोधी हरकतें हो, और फिर ऐसा भी नहीं है कि आप फिल्मों में कुछ और दिखा रहे हैं और आप स्वयं कोई और जिंदगी जी रहे हैं। आप फिल्मों में भी कहीं ना कहीं, अगर आप कोई देशभक्ति की भी फिल्म बना रहे हैं, उसके पीछे आपने छुपाया हुआ है कहीं ना कोई ऐसा एजेंडा, कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी आप दिखाएंगे जहां पर आप पाकिस्तान को मासूम दिखाएंगे और इंडिया को चालाक दिखाएंगे। आप एक खास विशेष धर्म के वर्ग लोगों को शिकार होता हुआ दिखाएंगे और एक विशेष धर्म के लोगों को शिकार करता हुआ दिखाएंगे। ये सब इतने प्लानिंग के साथ में इसे रोपा गया है, इसे हमारे ऑडियंस के माइंड में इंजेक्ट करने की ऐसी कोशिशें की गई हैं। और ये जो सिंडिकेट आया है सर, हम जैसे जो कुछ जेन्युइन कलाकार हैं, हमारा पूरा प्रोफाइल जनता के सामने है, सरकार और कानून भी चाहे तो हम चेक कर सकता है। हम कभी भी किसी गलत रास्ते में, किसी गलत लोगों के साथ में, किसी भी गलत कर्मों में हम नहीं रहे हैं, मगर हम जैसे कुछ मुट्ठी भर जो
राष्ट्रभक्त कलाकार हैं, जी। अच्छे कलाकार हैं जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। जी। हम लोगों को साइडलाइन किया गया है सर, बिल्कुल, हमें उनको सौतेला बहिष्कृत व्यवहार किया जाता है और उसका एक बहिष्कृत किया गया है। जी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। जी। वो बहिष्कृत इसलिए किया जाता है कि खुदा ना खास्ता अगर हम इनके कैंप में, इनके टीम में अगर हम शामिल हो गए तो इनका जो छिपा हुआ एजेंडा है उसको ना सिर्फ हम उसका राज फाश करेंगे, उसके खिलाफ खड़े होंगे, बल्कि इनको हम इंडस्ट्री में जैसे जहां भी हमें आज की डेट में जैसे हमारी सरकार जो कर रही है कि जहां भी कचरा दिखे, वो कोई भी हो, वो इस देश का प्रधानमंत्री भी है, उसके भी चरित्र में अगर कोई कचरा है तो उसे साफ करना जरूरी है। तो उसी तरह से हम जैसे लोग कहीं भी कुछ हमें गलत होता हुआ दिखता है तो हम सबसे पहले सिंटा में कंप्लेंट करते हैं, पुलिस स्टेशन तक जाते हैं, हमारी सरकार को हम अप्रोच करते हैं। तो हम जैसे लोग इस कचरे को साफ करने में हम लोग जुड़ जाएंगे, इनके खिलाफ हम खड़े हो जाएंगे, इनके लिए खतरा पैदा हो जाएगा और हम इनकी पोल खोल देंगे, इनका राज फाश कर देंगे। इस वजह से हमें सौतेला साइडलाइन किया जाता है, साइडलाइन किया जाता है, बहिष्कृत किया बिल्कुल। जाता है। मैं वापस आता हूं आकाश जी, मैं वापस आपके पास आता हूं। राजपुंज जी हमारे साथ जुड़े हैं, शिवसेना नेता हैं। राजपुंज जी, मैं आपके पास आऊंगा और जिस तरीके से आपने अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना का जो बयान है कि ये सरकार विरोधी बयानबाजी करते थे इसलिए सरकार ने ऐसा किया है, ये आरोप लगाना कितना उचित है? जी, ये हम लगातार देखते चले आ रहे हैं कि कोई भी केंद्र सरकार के खिलाफ अगर ये लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के अंदर कोई भी आवाज उठाए तो उस आवाज को दबाने की क्यों कोशिश की जाती है। अगर आप लोकतंत्र में चल रहे हैं, चाहे किसान भी हैं, अगर उनको लगता है कि कानून के अंदर कुछ ऐसी चीजें जो उनको नहीं पसंद है, जो उनके नहीं हित में है, तो उसको बदला जाए। उसको बदलने में प्रॉब्लम क्या है? कुछ लोग उसके अंदर ऐसे एंटर कर जाते हैं जो देश के ऊपर खतरा बन जाते हैं। इन लोगों को बाहर करा जाए, वो ठीक है, बिल्कुल देश के हित में जो होगा वो मान्य होगा। लेकिन फिर उसके बावजूद ऐसे लोग, अगर किसान हमारे देश के हित के लोग हैं, हमारे अन्नदाता हैं, अगर उनके पक्ष में कुछ लोग बोलते हैं, चाहे वो बॉलीवुड से हो या कोई नेता हो या किसी भी तरह से हो, नहीं, एक चीज यहाँ पर राजपुंज जी एक चीज स्पष्ट करनी होगी। किसी के पक्ष में बोलना और किसी के पक्ष में बोलने की बजाय किसी का अपमान करना और देश के एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, प्रधानमंत्री को आतंकवादी बताना, ये कितना उचित है? देखिए, इस प्रकार की किसी भी भाषा का अगर ऐसा कोई भी भाषा प्रयोग करता किया है तो प्रयोग सही नहीं है। और इस भाषा को कोई भी प्रयोग करे, मैं उस चीज पे बिल्कुल नहीं जाता। प्रधानमंत्री हमारे देश के सर्वोपरि हैं और देश में बिल्कुल उनको इज्जत मान से देखा जाता है। जो लोग इस प्रकार की बातें इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ, उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरे तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ बॉलीवुड में सिर्फ ये 2 लोग ही हैं जिनके ऊपर 5 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़, मैं आपको हजारों करोड़ के ऊपर बॉलीवुड चल रहा है, हजारों करोड़ की संपत्ति है लोगों के पास, जिनके पास न जाने अनगिनत कितना पैसा। आपकी सरकार है, कार्रवाई करवाइए। उस प्रदेश में आपकी सरकार है, 2 लोगों के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। राजपुंज जी, आपकी सरकार है प्रदेश में। नहीं, देखिए, हमारी सरकार है, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट को चुनिंदा ये 2 लोग मिले क्योंकि इन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कुछ बोला है। अब इनके ऊपर कदम स्वाभाविक है। नहीं, आप आज जैसा कि आपने कहा है अभी, राजपुंज जी जैसा कि आप कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है और आपको पता है, तो आप तो सरकार में आप उनको इनकम टैक्स को शिकायत करिए उनकी, अगर आपके पास जानकारी है। शुभम जी, देखिए, पूरे आईटी डिपार्टमेंट जानता है, हमें क्या पता है और क्या नहीं पता, लेकिन पूरा आईटी डिपार्टमेंट जानता है। पूरा आईटी डिपार्टमेंट जानता है किसके पास क्या है। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ ये 2 लोग मिले उनको, पूरे जो 3 करोड़ की 2.5-3 करोड़ की आबादी के अंदर ये 2 लोग नहीं, बाकियों को हो रहा है, नहीं हो रहा है कि जो अगर उन्होंने टैक्स चोरी की है तभी तो पकड़ा जा रहा है उनको भाई। उन्होंने टैक्स चोरी की है तभी तो कार्रवाई हो रही है ना उनके खिलाफ। क्योंकि मैं अगर आईटी डिपार्टमेंट ढूंढेगा तो उनको मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2.5-3 करोड़ की आबादी के अंदर उनको ये 2 लोग मिले जिन्होंने नहीं, हो सकता है यहाँ से शुरुआत हो रही हो, शुरुआत हो रही हो। शुरुआत, देखिए, ये शुरुआत नहीं है, पूरा देश जानता है ये क्या है। अगर पूरा हम ये हो सकता है कि आपका पर्सनल ओपिनियन हो सर। शुभम जी, केंद्र सरकार की नीतियों का हमने उस पर समर्थन भी किया है, हमने ये नहीं है, हमने केंद्र ठीक है, मैं वापस आता हूं आपके पास। मतलब ये नहीं कि किसानों के ऊपर अगर कोई शख्स बोलता है, हाँ, किसान नहीं, किसानों का आप समर्थन करिए, आतंकवादियों का समर्थन थोड़ी ना कर सकते हैं आप। आतंकवादियों का कोई समर्थन नहीं, आतंकवादियों का समर्थन नहीं कर सकते हैं आप। शैलेश जी आपके पास आऊंगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर हैं और वो खुलकर बोलते हैं, हमेशा देश विरोधी तत्वों के साथ खड़े रहते हैं।
टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े रहते हैं जो आजादी की बात करते हैं, उनका समर्थन करता था ये अनुराग कश्यप। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनसे आप भली भांति अवगत हैं। अगर आज उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो निश्चित तौर पर उसका विरोध नहीं होना चाहिए। नहीं एब्सोल्युटली विरोध क्यों होना चाहिए। देखिए हमारे देश का मैंने जैसे शुरुआत ही की थी कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल, हमारा देश 2 या 3 लोगों के इन्फ्लुएंस से चलता है। एक पॉलिटिशियन के इन्फ्लुएंस चलता है, एक क्रिकेटर के इन्फ्लुएंस चलता है, एक फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से इन्फ्लुएंस चलता है। तो ये 3 जो कैटेगरी के लोग हैं, इनको इतना रिस्पॉन्सिबल देश के लिए होना चाहिए, इतना सतर्क होना चाहिए कि वो लोग क्या बोलने वाले हैं। और यहाँ पर ये वाला पार्ट नहीं कि उसने क्या बोला तो उस पर रिएक्शन सरकार का आया है। सरकार एक स्कैनिंग कर रही है, सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है अपने हर एंगल्स को लेकर के। तो ये हो सकता है कि लिस्ट में इनका नाम आया, ये दोनों ऑलरेडी हाईलाइटेड थे, तो अपने आप में और हाईलाइट में पहुंच गया ये। और जो राज सर कह रहे हैं तो मैं इस पे एकदम सख्त विरोध करता हूं, इस मतलब अगेंस्ट दिस पॉइंट कि ये बोल रहे हैं कि इन्हीं पर क्यों फोकस किया गया। मैं तो ये कह रहा हूं एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को रेवेन्यू जनरेट करना है, उसके बाद एक लिस्ट आई हुई है और ये 2 लोग ऐसे 10 लोग और होंगे, लेकिन ये 2 लोग हो सकता है हाईलाइट में चल रहे हैं बिकॉज ऑफ जो अगेंस्ट 600 करोड़ की अघोषित संपत्ति कोई मामूली रकम नहीं है, मामूली थोड़ी होती है। 300 करोड़ मतलब समझिए आप कितनी बड़ी बात होती है। और 50 करोड़ का जो कैश ट्रांजैक्शन का जो हिसाब किताब है, कितना बड़ा ये स्कैम है या जो भी है। तो पॉइंट मेरा सिंपल सा यहाँ पर ये है कि ये एक शुरुआत है। अभी इंडस्ट्री को देखिए, थोड़े दिन पहले क्या हुआ, ड्रग स्कैम आया, अब ये आया। तो देखिए धीरे धीरे बहुत सारी चीजें खुलने वाली हैं। और जब थोड़ी देर पहले आकाश भाई ने बोला एक सिस्टम के तहत होता है, जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री है वो सिस्टम से ही काम करती है। नहीं, जैसा कि आकाश जी कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग जो इनके खिलाफ बात करते हैं या जिनके अंदर राष्ट्रवाद है, जो हमेशा देश की बात करते हैं, उनको साइडलाइन किया जाता है। एब्सोल्युटली एकदम ठीक बोला है वो, एकदम साइडलाइन। और उसका ही परिणाम शायद सुशांत जैसे जो टैलेंटेड लोग थे जिनको इस तरीके से दौर से गुजरना पड़ा, शायद उसी का परिणाम है। सुशांत एक केस था क्योंकि थोड़ा हाईलाइटेड था, नहीं तो ये बहुत सारे ऐसे लोग। पूरी इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है। क्यों एक ही हीरो? सोचिए, मैं आपको बहुत सिंपल सा बताता हूं। जब मैं छोटा था, 1989-90 के आसपास की बात है, तब हीरो थे सलमान खान, शाहरुख खान और ये आमिर खान, राइट। आज मेरा बेटा 9 साल का है, तो आज हीरो कौन है? शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान। यू गेटिंग माय पॉइंट? 30 साल से पहले 30 साल में तो हीरो चेंज नहीं होता पूरी इंडस्ट्री के अंदर। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं आऊंगा आकाश जी आपके पास आऊंगा। जैसा कि इन्होंने उदाहरण दिया है, शैलेश जी ने, उन्होंने कहा है कि इनके टाइम पर जब ये छोटे हुआ करते थे या युवा हुआ करते थे, तो जो अभिनेता उस वक्त हुआ करते थे सबसे हाईलाइटेड या सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले, वही आज तक हैं। और क्या इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र है? मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा, किसी के टैलेंट पर, अब जैसे दिलीप साहब, आज भी दिलीप साहब हैं, आज भी कोई आप फिल्म देखें, टैलेंट पर हम तो नहीं कह सकते कि कोई अगर टैलेंटेड है वो अपने टैलेंट के दम पर जी रहा, वो एक अलग बात है। लेकिन जैसे अभी यहां पर कुछ बात हुई, जो हेरा फेरी की बात हुई है, पैसों की बात हुई है, अगर जो किसी भी किस्म से पैसे की हेरा फेरी होती है, चाहे वो कोई एक आदमी करे या 100 आदमी करे। राज जी ने भी जो कहा कि भाई सिर्फ 2 ही लोग क्यों, तो सिर्फ 2 लोग नहीं, अनगिनत ऐसे फिल्म स्टार्स रहे हैं जिनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई है, अभी भी हो रही है, आगे भी होगी। और ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये गिनती के 2 लोगों पर ही चल रहा है, या जो नाम अभी लिए हैं शैलेंद्र जी ने भी। मैं ये कहना चाहूंगा, इसमें से कोई भी, चाहे वो टैलेंटेड है नहीं है, वो अपने टैलेंट के दम पर। आपने टैलेंट की बात करी, आपने दिलीप कुमार की बात करी, तो जिक्र अगर आपने उन्होंने किया तो ये बात भी निकलकर सामने आई है कि पहले भी छद्म नाम से ही लोग हिट हुआ करते थे। दिलीप कुमार भी अगर अपना नाम यूसुफ खान बताते तो कोई उनकी फिल्में नहीं देखता उस वक्त क्योंकि पाकिस्तान बनने से बहुत गुस्सा था भारत की जनता में। मैं वापस आता हूं आपके पास, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बॉलीवुड के उन आतंकियों की हम बात कर रहे हैं जो हमेशा से देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले लोगों का समर्थन करते हैं, उन आतंकवादियों का समर्थन करते हैं जो भारत की बर्बादी चाहते हैं, जो भारत में आजादी चाहते हैं। उनको
ये हमेशा से समर्थन देते आए, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो, चाहे वो जेएनयू के अंदर अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं नारे लगाने वाले लोग, उनका समर्थन ये लोग हमेशा से करते आए। हमारे साथ आकाश भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं, जो कि एक्टर हैं, राजपुंज जी शिवसेना नेता हैं, और शैलेश सिन्हा जो कि फिल्म समीक्षक है और अभिनेता है। आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करूंगा। आकाश जी, आप अपनी बात पूरी करिए, जो कि ब्रेक पर जाने से पहले आप कह रहे थे। हाँ, मैं जल्दी से मैं अपनी बात पूरी करता हूं जी। कि कोई अपने टैलेंट की वजह से अगर टिका हुआ तो उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, मगर कोई किसी एजेंडा की वजह से टिका हुआ है, किसी गलत कारण की वजह से अगर टिका हुआ इंडस्ट्री में, तो उसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। और जो लोग इनका पक्ष ले रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई एक या आधा भी, या मैं समझता हूं आधे पैसे का भी किसी ने गबन अगर किया है किसी भी तरीके का, क्या वो पैसा देश विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ है? इसकी भी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? ये कैसी अजीब सी बात कर रहे थे अभी। मैं आदर करता हूं, अब एक हमारे सीनियर नेता हैं, और एक हम तो काफी सम्मान करते थे बाला साहब ठाकरे और शिवसेना का अब तक के, और लेकिन जिन लोगों के तरफ आप जाकर के खड़े हो गए हैं सर, और हमारे मन में आदर हमेशा रहेगा बाला साहब ठाकरे के लिए, शिवसेना के लिए भी जो वो थी पहले, लेकिन ये जिस तरफ आप जाके खड़े हो गए सर, आप कह रहे हैं कि भाई जो गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर जो गलत कर रहे हैं आप उन्हीं के साथ जाकर के खड़े हुए हैं सर। जो प्रधानमंत्री को गाली देते हैं आप उनके साथ खड़े हुए हैं। आपके बहुत ये सवाल ले लेते हैं राजपुंज जी से। राजपुंज जी, आपकी विश्वसनीयता पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो लगा है। आपके समर्थक जो थे, आपकी हर एक बात में हाँ जो लोग मिलाते थे, आज वो लोग आपसे अलग हो रहे हैं। ये बात आपको स्वीकार नहीं होगी राजपुंज जी? शुभम जी, देखिए, इस प्रकार से आकाश जी ने जो बात कही है, और अपने लोग गलत करते रहे उसका साथ देते हैं आप लोग, ये हमको बहुत तकलीफ होती है, हमारी दिली तकलीफ होती है इन बातों से। अब जवाब ले लेते हैं राजपुंज जी से। जी बोलिए। जी देखिए, आकाश जी की बात का मैं जवाब देता हूं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ हम इन दोनों के लिए, हम पूरी बॉलीवुड के लिए खड़े हैं। जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, जो मुंबई में रहते हैं, काम करते हैं, उनको बार बार इस प्रकार से टॉर्चर करना, या इस प्रकार से जी के आप नोटिस दीजिए, उनसे जवाब नहीं, एक चीज आपकी राजपुंज जी समझ में नहीं आ रही है। अगर उन्होंने टैक्स चोरी की है तभी तो ना उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। देखिए, जिन्होंने भाई अपनी तरफ से तो इनकम टैक्स ने कुछ प्रूव नहीं कर दिया वहां पर। देखिए शुभम जी, देखिए मैं कह रहा हूँ, जिसने भी इनकम टैक्स नहीं दिया, जो भी टैक्स नहीं दिया, जिस प्रकार से कोई चोरी करी है, कुछ भी करा, उसके सबके खिलाफ होगी कार्रवाई, चाहे वो कोई भी हो। हाँ। लेकिन बात यह है कि इस प्रकार से केंद्र सरकार के खिलाफ अगर कोई शख्स खड़ा हो जाए तो सबसे पहले उसी के घर पहुंच जाना, ये बात थोड़ी समझ नहीं आती है। और कोई वजह नहीं है, आप कार्रवाई कीजिए। हमारे डिपार्टमेंट है, ईडी है, आईटी है, कई लोग हमारे डिपार्टमेंट है जो बिल्कुल लगे हुए हैं। सुशांत जी के केस के अंदर भी यही हुआ, कई छापेमारी, सब कुछ हुआ, कुछ कोई प्राप्त नहीं हुआ कुछ भी किसी को, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, आपके सब पूरे देश जानता है पूरी गतिविधियों के अंदर क्या क्या कार्यक्रम, क्योंकि तब तक सबूत मिटा दिए गए, पूरा खेल खेला गया, तब तक सबूत मिटा दिए गए, इसलिए कुछ नहीं हुआ। सबूत मिटा दिए गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो, देखिए, आज भी भाजपा के अंदर वो लोग जाते हैं, वो समझ ले गंगा नहा लिए, उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं। अब बंगाल के अंदर नहीं, हम उसके भी खिलाफ नहीं, लेकिन आप ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं हमेशा। आज जो नेता बन के घूम रहे हैं, भाजपा के झंडा लेके घूम रहे हैं, उन लोगों का इतिहास सबको मालूम, पूरा देश जानता है उनका इतिहास। नहीं, आप एक बात राजपुंज जी, आकाश जी वापस आता हूँ। राजपुंज जी, अगर जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन कर रहे हैं, आप उनका समर्थन करेंगे? जी राजपुंज जी, अगर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक है, आप उसका समर्थन करेंगे क्या? सवाल ये है, इस प्रकार से देश के खिलाफ कोई भी गतिविधि करेगा उसको कोई समर्थन नहीं है। हम देश, ये वही लोग हैं ना। अगर इन पर कार्रवाई हो भी रही है, अगर इन पर कार्रवाई हो भी रही है तो क्या गलत है? बॉलीवुड के साथ खड़े। अगर किसी अभिनेता को, किसी निर्माता निर्देशक को किसी प्रकार से ऐसे इस प्रकार से टॉर्चर किया जाए या उसको तंग किया जाए, आप कीजिए, कानून के तहत कार्रवाई कीजिए, उनको नोटिस दीजिए। तो कानून के तहत ही कार्रवाई हो रही है साहब। शैलेश जी बोलिए। एक पॉइंट हाँ शैलेश जी बोलिए। एक फैंटम फिल्म्स है, कश्यप सर की फिल्म कंपनी है फैंटम फिल्म्स, ठीक है, और उसने बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म्स दी हैं, और 2018 में अचानक डिसॉल्व कर दी जाती है और नई अनुराग कश्यप फिल्म प्राइवेट लिमिटेड क्रिएट की जाती है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो अचानक डिसॉल्व करना, सो दैट ट्रांजैक्शंस और बहुत सारी चीजें जो होती हैं, क्योंकि व्हेन जो कंपनी लॉज होते हैं उसमें ऐसे ही आप डिसॉल्व कर रहे हैं या कई चीजें ऐसी हो रही हैं, तो अपने आप में क्वेश्चन आ जाता है। और डायरेक्टर प्रोड्यूसर विक्रमादित्य मोटवाले हैं, विकास बहल हैं, ये सब कई लोग क्वेश्चन में है। ऐसा नहीं है कि केवल अनुराग जी हैं या तापसी जी हैं। एक नई कंपनी का क्रिएट करना 2018 के बाद, और उसके आसपास 300-400 करोड़ का घपला होना या जो भी है, टैक्स इवेजन होना, व्हाटएवर द केस इज, राइट? तो ये सब चीज भी अपने आप में, देखिए देश जानता है, कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो बिल्कुल जीरो पे थी, हाशिए पे थी, और आज वो कंपनियां करोड़ों रुपए के मार्जिन पे।
वहां पर आईटी को नजर नहीं आ रहा कुछ भी, सब जानते हैं, नाम नहीं ले मैंने रहा। अपनी शुरुआत में क्या बोला, ये हो सकता है कि शुरुआत हो। आप ये बात कह सकते हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इनके खिलाफ ही कार्रवाई क्यों कार्रवाई नहीं हो रही। आप अपनी बात नहीं सही से कह पा रहे राजपुंज जी। डेवलपमेंट में आई है, आज करोड़ों रुपए की मालिक है वो कंपनी है, आज वो करोड़ों रुपए में बैठी है, जो हाशिए पे थी। अरे तो आपको सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि आपको जानकारी है और उसके बाद भी आप शिकायत नहीं कर रहे हैं। आप तो सरकार में है, वहां पे राज्य में आपकी सरकार है साहब। लेकिन देखिए, आवाज उठाते रहे हैं, आवाज उठाएंगे, लेकिन हम उठाइए। ये नहीं चाहते कि किसी को आप इस प्रकार से ऐसे शो कर दीजिए जैसे वो आता है। आकाश जी, राजपुंज जी जैसे कि कह रहे हैं कि इनके खिलाफ ही कार्रवाई क्यों, जबकि इनको कहना चाहिए कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए जो ऐसे कार्यों में लिप्त हैं। और सभी सर कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। और मैं आपको बता दूं, भाजपा में या केंद्र सरकार में कोई भी अगर कोई कुछ गलत करेगा, सबसे पहले हम ही आवाज उठाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी एक ही तरफ है, एक ही तरफ हम बोलेंगे अच्छा अच्छा, दूसरी तरफ बोलेंगे बुरा बुरा, ऐसा नहीं है। शिवसेना में अगर कुछ अच्छा है, हम दिल में हाथ रखकर उनको मानेंगे और कहेंगे। भाजपा में अगर कुछ गलत है, सबसे पहले हम आवाज उठाएंगे। लेकिन सवाल यह है, अगर कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है, उसके देखिए आड़ लगा करके इनकम टैक्स किसी पार्टी के अंतर्गत नहीं आता है साहब, किसी पार्टी के अंतर्गत नहीं आता। आपकी अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा राजपुंज जी। देखिए, मैं ये चाहता हूं कि देश के खिलाफ कोई भी कार्रवाई, कोई भी कार्य करे जो इस प्रकार से संलिप्त तो किसी भी कार्रवाई में, चाहे वो टैक्स खाए या किसी भी तरह से, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्रक्रिया थोड़ी गलत है। ठीक है शैलेश जी अंतिम प्रतिक्रिया। आपने पर्दा लगा दिया। पॉइंट यहाँ पर ये है कि बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे रहते हैं ये व्यक्ति। मेरा शुरुआत था तो अंत में भी यही मेरा स्टेटमेंट रहेगा। और ये एक शुरुआत है। आप 20 करोड़ का जो फेक ट्रांजैक्शन है वो भी सामने आ रहा है, राइट? यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बस एक शुरुआत है। और ये जो अनुराग कश्यप हो, चाहे तापसी पन्नू हो, कोई भी व्यक्ति हो, बिल्कुल इनको एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर टुवर्ड्स देश होना चाहिए। आकाश जी अंतिम प्रतिक्रिया। आकाश जी। जी बिल्कुल, मैं शैलेंद्र जी का बिल्कुल साथ दूंगा इस बात पर। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ये शुरुआत है, ऐसे बहुत सारे केसेस पहले हुए हैं, सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आकाश जी, शैलेश, राजपुंज जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन सुदर्शन का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो भी वो लोग जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ रहते हैं, जो भी वो लोग जो देश विरोधी ताकतों का समर्थन करते हैं, और वो लोग जो इस तरीके की अघोषित आय रखकर देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।